ओके, नाउ उसके बाद दूसरा आपका दैट इज मॉल्स ऑफ लीफ एक्सपेरिमेंट। वेरीगेटेड में आपने देखा स्टार्स की कि भाई स्टार्स कहाँ प्रेजेंट होता है, आपने स्टार्स की लोकेशन को फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ आयोडीन। नाउ मॉल्स ऑफ जो थे, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने ये बताया कि भाई फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 चाहिए होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के बिना आपकी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इन्होंने क्या किया, ये चीज आप पहले से जानते हो। इन्होंने लीफ ली, एक प्लांट लिया था पूरा, उसकी एक लीफ को लिया और उस लीफ में आपने ये देख रहे सेटअप लगाया था, दैट इज इस सेटअप में क्या था, अंदर CO2, अब सॉरी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था, दैट इज ओके। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इस बीकर एक जार ले लिया, उस जार में लीफ का हाफ पार्ट जो है वो अंदर है और हाफ पार्ट जो है वो बाहर है। तो जो पार्ट जार के अंदर है उसमें जार में ऑलरेडी क्या था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की टेंडेंसी होती है कि ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस जार के अंदर जितनी भी CO2 थी वो एब्जॉर्ब हो गई। जबकि इस लीफ की जो इसका बाहर वाला पार्ट था इस लीफ का, वहां पे CO2 की कोई कमी नहीं थी। तो बाहर वाले पार्ट में क्या था, आपका फोटोसिंथेसिस हुई। ठीक है, फोटोसिंथेसिस हुई तो स्टार्च भी बना, स्टार्च बना तो आपका क्या हुआ, ग्लूकोज भी बना। लेकिन अंदर वाले पार्ट में CO2 नहीं थी बिकॉज ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसने CO2 एब्जॉर्ब कर लिया। तो अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई और कोई स्टार्च नहीं बना। अब इन्होंने इस लीफ को लिया, सेम वही वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट किया। इस लीफ को इन्होंने आयोडीन से टेस्ट कराया। आयोडीन से टेस्ट किया तो ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हो ब्लू कलर का हो गया, जबकि नीचे वाले पार्ट जैसा था वैसे का वैसे रहा, कोई कलर चेंज नहीं हुआ। तो नीचे वाले पार्ट में क्या था, फिर कोई स्टार्च नहीं बना, जबकि ऊपर ब्लू कलर हो गया था तो स्टार्च बना था। सो दैट्स हाउ आपके मॉल्स ऑफ साहब ने ये बात बोली कि भाई आपकी फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 का होना बहुत जरूरी है। अगर CO2 नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो सकती। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर। बाकी बच्चों को ठीक है अविनाश? तो दैट इज सेकंड वन आपका एक्सपेरिमेंट। पहला था वेरीगेटेड, दूसरा था मॉलसॉप। मॉलसॉप में CO2 की आपकी ये चीज ध्यान रखनी है कि CO2 से रिलेटेड था। और यहाँ पे आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया गया था, क्यों? क्योंकि ये आपकी वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। दिस वन इज इंपॉर्टेंट, इस चीज को ध्यान रखना, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ उसके बाद नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंट ऑफ जोसेफ प्रेस्ले। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जोसेफ प्रेस्ले ने, जोसेफ प्रेस्ले से रिलेटेड क्वेश्चन आता है नीट में कि आपकी ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने करी थी। तो सबसे पहली चीज तो यही रखो कि भाई जोसेफ प्रेस्ले साहब जो थे, इन्होंने ऑक्सीजन डिस्कवर किया था 1774 में। दैट इज इंपॉर्टेंट, नीट का क्वेश्चन है यहाँ से सीधा सीधा। ठीक है, अब ये जो एक्सपेरिमेंट था ये किया कब था, याद रखना। ये एक्सपेरिमेंट जो था जोसेफ प्रेस्ले साहब ने किया था 1770 में। लेकिन ऑक्सीजन की जो डिस्कवरी करी थी वो की थी 1774 में, 4 साल बाद। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर नहीं किया था। याद रखना इस चीज को, कि आप पता चला गलती से इसी में बता दो कि यहीं पे इन्होंने ऑक्सीजन डिस्कवर करी थी, तो ऐसा नहीं है। इन्होंने यहाँ ये जरूर बताया था कि कोई गैस है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये गैस क्या है ये नहीं बता पाए थे। ये इन्होंने फर्दर इस एक्सपेरिमेंट को जब कंटिन्यू किया तो आफ्टर 4 इयर्स तब इन्होंने बताया था, दैट इज ऑक्सीजन। गॉट इट? तो जोसेफ प्रेस्ले साहब ने क्या किया, बेल्जार एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको हम लोग। व्हाई इट इज कॉल्ड बेल्जार एक्सपेरिमेंट? क्योंकि यहाँ पर आपकी जो ये जार है, इस जार को अगर आप देख रहे हो तो बैल जैसे शेप का है, इट्स अ बेल टाइप। इस तरह का जार लिया था इन्होंने, ये बेल टाइप। ठीक है, दैट्स वाई इसको इन्होंने क्या कहा, बेलजार एक्सपेरिमेंट का था। अब यहाँ हो क्या रहा है, इस बेलजार एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने सबसे पहले ये एक दो सेटअप लिए थे। पहला सेटअप तो आपका ये है। ठीक है, एक सेटअप ये है, एक से एक जार के अंदर इन्होंने कैंडल लगाई, एक जार के अंदर इन्होंने क्या किया, आपका चूहा रख दिया, माउस रख दिया था। ओके, अब कैंडल जो है एज यू नो भाई आज की डेट में कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आग जो है वो लगती है। तो यहाँ पे इस जार के अंदर जब तक ऑक्सीजन थी तब तक तो कैंडल जलती रही। इसके जलने से क्या हुआ, CO2 रिलीज होती गई। तो धीरे धीरे क्या हुआ, CO2 की कंसेंट्रेशन बढ़ गई। ऑक्सीजन क्योंकि यूटिलाइज हो रही थी तो इसकी कंसेंट्रेशन कम हो गई। जैसे ही ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन खत्म हुई, आपकी कैंडल बुझ गई।
सेम यही चीज यहाँ हुई जहां इन्होंने दूसरे सेटअप में माइस को रखा था। माइस क्योंकि ब्रीथिंग इन ब्रीथिंग आउट कर रहा था, तो ब्रीथिंग आउट में तो ये CO2 निकालता गया, और ब्रीथिंग इन में जितनी भी ऑक्सीजन थी इस जार के अंदर उसको यूटिलाइज कर लिया। इन द एंड ऑक्सीजन खत्म और CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, सो ये माइस सर्वाइव नहीं कर पाया, मर गया। अब दूसरे सेटअप में इन्होंने क्या किया, एक मिंट का प्लांट लगा दिया। यहाँ एक छोटा सा मिंट का प्लांट लगा दिया। मिंट प्लांट लगाने का कोई रीजन नहीं है, छोटा प्लांट था, आराम से लगा सकते थे तो लगा दिया। तो इन्होंने ये मिंट प्लांट लगा दिया दोनों सेटअप में, ठीक है। अगेन वही एक कैंडल और एक माइस रख दिया। अब क्या हुआ, एज यू नो भाई, आपका मिंट प्लांट है तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज करता गया, और जो आपकी कैंडल जल रही थी, इसके जलने पर जो CO2 निकली उसको यूटिलाइज करता गया। सो दैट्स हाउ इस जार के अंदर ऑक्सीजन और CO2 का लेवल मेंटेन रहा। सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे, आपका माउस वो आपका ब्रीथिंग आउट करता गया और CO2 निकालता गया। इस CO2 को इस प्लांट ने यूज किया और ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन निकालता गया, और ये ऑक्सीजन आपका माइस यूज करता गया। कंसेप्ट समझ में आया बच्चों? यस सर। ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ इन्होंने देखा, ठीक है अभिलाष, यहाँ इन्होंने क्या देखा, जब ये कंसेप्ट देख लिया इसके बाद इन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले। क्या? सबसे पहले he concluded that a burning candle and a breathing animal damaged the air। मतलब इनको ये तो नहीं पता था कि भाई कौन सी गैसेस निकल रही हैं, ठीक है, कौन सी गैस हम ले रहे हैं, कुछ नहीं पता था। इन्होंने ये सबसे पहले निकाला कि भाई चाहे आपका ये बर्निंग कैंडल हो, चाहे ये आपका क्या हो, दैट इज आपका माइस हो, ये दोनों के दोनों क्या कर रहे थे आपके, ये कोई ना कोई ऐसी गैस जो थे वो रिलीज कर रहे थे, जिससे कि एयर क्या होती गई, डैमेज होती गई। ठीक है, क्योंकि ये CO2 निकाल रहे थे आपकी, चाहे वो बर्निंग कैंडल हो चाहे आपका ब्रीथिंग माउस हो, दोनों ही CO2 निकाल रहे थे, ऑक्सीजन यूज कर रहे थे, तो आपकी अंदर की टॉक्सिसिटी बढ़ती जा रही थी, ऑक्सीजन कम होती जा रही थी। तो पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, ही hypothesized that plants restore to the air whatever breathing animals and burning candles remove। यानी आपके ब्रीथिंग एनिमल और आपकी बर्निंग कैंडल्स जो गैसेस निकाल रहे थे, जब इन्होंने उस दूसरे सेटअप में प्लांट लगाया तो वो प्लांट क्या कर रहा था, उस गैस को क्या कर रहा था, रिमूव कर रहा था, यानी उस एयर को फिल्टर कर रहा था, साफ कर रहा था। ठीक है, आपका ब्रीथिंग एनिमल और आपकी बर्निंग एयर क्या, वो बर्निंग कैंडल कौन सी गैस निकाल रहे थे, CO2। उस CO2 को आपका प्लांट यूटिलाइज कर रहा था। ये इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी। हाइपोथेसिस समझ में आती है रितिका, आराधना, आशीष, वर्षा? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस जो होती है दैट इज कि किसी ने कोई बात बोली, उस बात के पीछे कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है, कोई 100% श्योरिटी नहीं है। किसी ने कोई एक बात बोल दी, उसके पीछे कोई 100% श्योरिटी नहीं है, दैट इज हाइपोथेसिस, उसे आप हाइपोथेसिस कहते हैं। गॉट इट? और एक होते हैं लॉज। लॉज जिसके पीछे आपकी 100% श्योरिटी होती है, जिसके पीछे पूरा डेटा होता है, उस डेटा के बेस पे आप जब कोई बात बोलते हो, दैट इज लॉ। लेकिन यहाँ आपके जो जोसेफ प्रेस्ले थे, इन्होंने बस ये सेटअप देखा, सेटअप देख के इनको ये नहीं पता कौन सी गैसेज हैं, इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी है बस यहाँ पर कि आपकी जो एयर है, देख रहे हो यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज किया है एयर जो है, आपके प्लांट्स उस एयर के अंदर क्या कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, जो आपके ब्रीथिंग एनिमल्स और बर्निंग कैंडल्स गैसेस रिलीज कर रहे थे उनको यूज करके। इज इट क्लियर अब रितिका, वर्षा, आराधना, आशीष? यस ठीक है, ये दैट इज यस डिफरेंस। सर। ठीक है, आपने 10th क्लास में लॉस, वो आपका चैप्टर था ना हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, तो उसमें आपने लॉस पढ़े थे, मेंडल्स लॉ। वो लॉस का मतलब है कि भाई ये इन्होंने जो बोला दैट इज 100% सही है, इनके पीछे पूरा डेटा है, ठीक है, कैलकुलेशन है जिस बेस पे वो लॉस दिए गए। हाइपोथेसिस किसी ने कोई बात बोल दी, दैट्स ऑल, उसके पीछे कोई लॉ नहीं है, उसके पीछे कोई डेटा नहीं है, एक बात है बस, सिंपल। तो इन्होंने बस ये हाइपोथेसिस दी, कोई लॉ नहीं दिया था, इन्होंने एक अपनी बात रखी, दैट्स ऑल। बाद में इन्होंने 1774 में फिर इस ऑक्सीजन को फाइंड आउट किया था, दैट्स ऑल। तो अब तुम लोगों को समझ में आ गया जोसेफ प्रेस्ली साहब का एक्सपेरिमेंट क्या था, ऑक्सीजन इन्होंने फाइंड आउट करी, दैट्स हाउ ही फाइंड आउट द ऑक्सीजन। इज इट क्लियर? यस सर।
अब आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, दैट इज एक्सपेरिमेंट बाय जैन इंजन हाउस। ठीक है, बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट, 1779 में ये एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने। जो इनका एक्सपेरिमेंट था दैट वाज डन इन 1779। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था, he concluded that sunlight is essential for plants for purifying the air। अब तक आपने ये देखा कि भाई आपके जो ग्रीन पार्ट्स थे प्लांट के, उनमें आपका क्या होता था, दैट इज फोटोसिंथेसिस होती थी, स्टार्च बनता था वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में। दूसरे में आपने ये देखा था कि आपकी फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है मॉल्स एंड हॉफ एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वहां पे यूज किया गया था। तीसरे एक्सपेरिमेंट में आपने ये देखा कि भाई आपकी जो जोसेफ प्रेस्ली साहब थे, उन्होंने क्या किया था, ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस को समझाया कि भाई ऑक्सीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, दैट इज देन। अब इसके बाद आपका फोर्थ एक्सपेरिमेंट था आपका जैन इंजन हाउस का, जिन्होंने यहाँ पे ये समझाया कि सनलाइट जरूरी होती है प्लांट्स के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। अब क्या था यहाँ इस चीज को समझ, इन्होंने लिया एक एक्वेटिक प्लांट। इस एक्वेटिक प्लांट को इन्होंने क्या किया था, ऑब्जर्व किया दिन में और रात में। ठीक है, दिन में भी और रात में भी इस एक्वेटिक प्लांट को इन्होंने ऑब्जर्व किया। दिन में जब इसको इन्होंने ऑब्जर्व किया तो जो आपका एक्वेटिक प्लांट का जो ग्रीन पार्ट था, क्योंकि हम जानते हैं नाउ कि आपके जो फोटोसिंथेसिस है वो दिन में होती है। ठीक है, वी ऑल नो वेरी वेल। तो इन्होंने जब वो ग्रीन पार्ट को ऑब्जर्व किया तो उसमें इनको क्या दिखाई दिए, छोटे छोटे बबल्स नजर आए। बबल्स क्या है, आपका वाटर ड्रॉपलेट्स है। ठीक है, एज यू नो कि भाई आपका वाटर जो है वो रिलीज होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑल्सो। तो दिन के टाइम पे प्लांट्स के छोटे छोटे पार्ट्स में इनको वो बबल्स नजर आए। लेकिन एक्वेटिक प्लांट को जब उसी प्लांट को उन्होंने रात में ऑब्जर्व किया तो वहां पर इनको ये बबल्स नजर नहीं आए, ये बबल्स उनको नहीं दिखाई दिए। इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ देखो, इस डायग्राम में देखो, आपको साफ नजर आएगा, ये बबल्स दिख रहे हैं आपको सभी को बच्चों। यू ऑल कैन सी दीज बबल्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ दिस लीफ, एक्वेटिक प्लांट की, है कि नहीं, राइट बेटा? Yes, sir. Yes. तो बेटा इसी चीज को इन्होंने ऑब्जर्व किया था। अब इन्होंने जब ये चीज देखी तो कंक्लूजन क्या निकाला इंडियन हाउस साहब ने, इन्होंने ये बोला भाई कि आपके प्लांट जो होते थे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट्स के अंदर क्या होता था, वाटर का फोटोलिसिस, वाटर का हाइड्रोलिसिस हो जाती थी, वाटर का ब्रेकडाउन हो जाता था, एंड आपकी ऑक्सीजन गैस जो होती थी वो जनरेट होती थी। जब ये ऑक्सीजन गैस आपकी जनरेट होती थी तो इसके साथ साथ वेपर्स की फॉर्म में वाटर भी जो होता था वो बाहर निकलता था, और इस एक्वेटिक प्लांट्स की सरफेस पे क्या हो जाता था, एक्यूमुलेट हो जाता था, इकट्ठा हो जाता था। दैट इज हाउ ही सेड कि भाई आपके दिन में सनलाइट की प्रेजेंस में आपकी फोटोसिंथेसिस होती है, जबकि रात को जब सनलाइट नहीं है तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं होती, और रात में ये वाटर ड्रॉपलेट्स प्लांट की सरफेस पे एक्यूमुलेट नहीं होती। इज इट क्लियर अब? Yes, sir. तो आपने अभी तक क्या देखा, सबसे पहले वेरीगेट एक्सपेरिमेंट देख लिया, दूसरा आपने मॉल्स एंड हॉफ का एक्सपेरिमेंट देख लिया जिसमें CO2 जो थी वो इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। तीसरे एक्सपेरिमेंट में आपने ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस देख ली, जोसेफ प्रेस्ले साहब ने बता दी कि भाई आपकी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो इवॉल्व होती थी दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड ये ऑक्सीजन की वजह से हम सर्वाइव करते हैं, लिविंग्स जो होते हैं। एंड चौथे एक्सपेरिमेंट में जैन इंजन हाउस ने ये बता दिया कि भाई आपकी जो फोटोसिंथेसिस है वो दिन में हो रही है, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। ठीक है, दैट इज, तो ये पॉइंट जो यहाँ पे लिखे, प्लांट्स गिव्स ऑफ ऑक्सीजन इन द लाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में ही आप क्या देख रहे थे, ऑक्सीजन को रिलीज होते हुए देखते थे। ये चीज लाइट रिएक्शन में हम पढ़ चुके थे, फोटोलाइसिस जो हुई थी आपकी लाइट रिएक्शन में ही होती थी, तो सनलाइट की प्रेजेंस में ही आपका वाटर का ब्रेकडाउन होगा और ऑक्सीजन निकलेगी। पहला पॉइंट ये क्लियर। दूसरा, प्लांट्स गिव्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द डार्क, यानी डार्क रिएक्शन में, रात में, अंधेरे में आपके प्लांट्स क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन करेंगे। तो ये आप लोग जो अभी हमने अभी समरी देखी थी उसमें ये चीज क्लियर हमने देखी थी, CO2 विल बी यूज्ड इन आपका डार्क रिएक्शन, एंड वहां आपका कार्बोक्सिलेज एंजाइम CO2 को बाइंड करेंगे एंड आपका कार्बोहाइड्रेट बनवाएंगे। मोर ऑक्सीजन देन कार्बन डाइऑक्साइड, यानी आपकी जितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी उससे ज्यादा आपकी ऑक्सीजन, सॉरी आपकी जितनी कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होगी उससे कहीं ज्यादा आपकी ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये आपके इंडियन हाउस साहब ने बताया था
बट आज हम जानते हैं कि जितनी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है उतनी आपके ऑक्सीजन निकल रहे होते हैं। दैट इज लास्ट, ओनली द ग्रीन पार्ट प्रोड्यूस द ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस से ग्रीन पार्ट में होगी तो ऑक्सीजन भी आपके सिर्फ और सिर्फ काम निकलेगी ग्रीन पार्ट में ही निकलेगी। दैट्स ऑल। तो ये आपका इंजन हाउस आपका एक्सपेरिमेंट था जहां इन्होंने सनलाइट की इंपॉर्टेंस बताई थी। मैं आज सिर्फ एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ बेटा, क्लास ओवर कर रहा हूँ। आई एम नॉट इन दैट मूड बस। एंड जो भी क्लोज है ना अविनाश, एक बार शिल्पा को प्लीज बोल देना ढंग से। अब आ जाओ नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, दैट इज एक्सपेरिमेंट बाय जूलियस वॉन सैक। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा ध्यान से समझ। खैर इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, अभी लास्ट में जो एक एक्सपेरिमेंट आएगा वो आपका इंपॉर्टेंट है, जो मैं समझाऊं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आपका एंजलमैन साहब का एक एक्सपेरिमेंट है, वो बहुत जरूरी है। तो एक्सपेरिमेंट आपके जूलियस वॉन सैक ने जो किया था 1850, इन्होंने बताया था कि भाई आपका ग्लूकोज जो होता है वो एज अ कार्बोहाइड्रेट बनता है और उसको प्लांट एज अ स्टार्च स्टोर कर लेते थे। ठीक है, ही प्रूव दैट ग्लूकोज इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ प्लांट ग्रो एंड इट इज यूजुअली स्टोर एज स्टार्च। इन्होंने बस इतनी बात बताई थी। ग्लूकोज हमने अब तक ये देखा कि आपका CO2 का रोल क्या था, आपके ऑक्सीजन का क्या रोल है, आपकी फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट्स में ही होती है, क्लोरोफिल का रोल था उसमें। एंड आपने इसके अलावा देखा था कि आपकी सनलाइट की जरूरत होती थी, दैट इज ठीक है। यहाँ अब आपका जो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये बात बताई थी आपके जूलियस वॉन सैक साहब ने कि आपका कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनता है अल्टीमेटली, एंड यही ग्लूकोज आपका प्लांट स्टोर कर लेते थे स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, तो क्लोरोफिल लोकेटेड इन स्पेशल बॉडी, आपके क्लोरोफिल कहाँ है, आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते थे। आपको क्लोरोफिल बेटा और क्लोरोप्लास्ट दोनों में डिफरेंस समझ में आता है ना। इस डायग्राम में मैंने देखो पहले भी बता रखा है बच्चों को कि आपने डायग्राम देखा था जब क्लोरोफिल का, आई मीन सॉरी क्लोरोप्लास्ट का, तो क्लोरोप्लास्ट में आपके थाइलाकोइड्स थे। यहाँ पे आपको थाइलाकोइड दिख रहे हैं, दैट इज ये थाइलाकोइड प्रेजेंट थे। इन थाइलाकोइड्स के अंदर आपको क्लोरोफिल पिगमेंट देखने को मिलते थे। तो आपकी जो लाइट रिएक्शन थी वो थाइलाकोइड के अंदर होती थी, दैट इज ओके। एंड जो आपकी डार्क रिएक्शन होती थी वो स्ट्रोमा में होती थी, दैट इज यहाँ पे आपकी डार्क रिएक्शन होती थी, दीज आर स्ट्रोमा। तो आपका स्टार्च बेटा जो है, आपका ग्लूकोज जो है वो कहाँ बनेगा अल्टीमेटली, आपके स्ट्रोमा में बनेगा। ठीक है, डार्क रिएक्शन यहीं पर हो रही है स्ट्रोमा में, तो भाई आपका कार्बोहाइड्रेट भी कहाँ बनेगा, आपके स्ट्रोमा में बनेगा। ठीक है, लेकिन उसको बनने की जो शुरुआत थी वो कहाँ से हो रही थी, आपके थाइलाकोइड के अंदर क्लोरोफिल से होती थी। तो यही चीज यहाँ समझाइए कि आपके क्लोरोफिल जो होते थे स्पेशल बॉडीज में प्रेजेंट होते थे। स्पेशल बॉडीज क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, जहाँ लाइट रिएक्शन हुई एंड लाइट रिएक्शन के बाद जब आपकी एनर्जी बनी तो वो आपके स्ट्रोमा में यूटिलाइज हो गए ग्लूकोज बनाने में। अब ये ग्लूकोज जो होता था कहाँ बनता था, ग्रीन पार्ट्स ऑफ लीफ, एज यू ऑल नो फोटोसिंथेसिस यही हो रही है तो आपके ग्रीन पार्ट्स में होगा। ग्रीन पार्ट क्या होते हैं, लीफ तो होते ही होते हैं, इसके अलावा यंग स्टेम भी होते हैं, दैट इज ऑल्सो राइट बच्चों। ओके बेटा, तो यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे आपने साफ साफ देखा कि आपके ग्रीन पार्ट्स क्या हैं आपके प्लांट में, लीव तो है ही मोस्टली। ठीक है, मोस्टली आपके क्या है, दैट इज आपके क्या है, लीफ है। लेकिन जो आपके हर्ब्स होती हैं, हर्ब्स में भी आपके जो स्टेम्स थे वो कैसे होते थे, दैट इज ग्रीन होते थे। यंग स्टेम कौन से बेटा, आपके स्पेशली हर्ब्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, यंग स्टेम हम स्पेशली किसकी बात कर रहे हैं, हर्ब्स की। कि आपके जो हर्ब्स होते हैं उनके जो स्टेम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं। तो जब ये स्टार्टिंग में ग्रीन है तो आपकी कैसे क्या शो करेंगे, दैट विल आल्सो शो फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसके अलावा आपके चाहे फिर आप दूसरे प्लांट्स की बात करें, ट्रीज की बात करें, श्रब्स की बात करें, तो उनके भी बेटा जब सीडलिंग होती है तो स्टेम एकदम से सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करता, राइट। हमने ये चीज एनाटॉमी में पढ़ी थी, याद हो तो मैंने बताया था कि एक स्टेम शुरुआत में अपनी प्राइमरी ग्रोथ करता है, यानी सिर्फ लेंथ बढ़ाता है। तो स्टार्टिंग फेज में उसका जो स्टेम है वो हार्ड नहीं है, स्टेम काफी सॉफ्ट है, तो वो भी क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस शो करेगा। इज इट क्लियर आराधना, रितिका, वर्षा, आशीष, अविनाश। Yes, sir. तो आपके यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है बेटा वो बस इतनी है कि जूलियन वॉन सैक्स आपने आपका बताया था कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट बनता है, दैट इज ग्लूकोज बनता था। अब आपको जो मेन एक्सपेरिमेंट समझाना है बेटा, दैट इज
इस पे आ जाओ, दैट इज इंपॉर्टेंट।